हेलो दोस्तों, नवरात्र चालू हो गए हैं, इसलिए आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे से देवी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और उनसे अपने सफल होने के लिए कामना कीजिए। क्या चलते हैं कहाँ? कल हमने आपको छोड़ा था बुध ग्रह पर, यानी बुध हमने आपका कंप्लीट करवा दिया था। आइए आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की। कौन सा ग्रह है यार? आज ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुक्र ग्रह, इसके कई नाम भी हैं। वो नाम कौन कौन से हैं आप देख लेते एक बार हैं। इनके वो नाम हैं, सबसे पहले शुक्र। एक ही बताओ, हमने आपको बताया था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्या है? सबसे गर्म, सबसे गर्म है। दूसरा, जब सबसे गर्म है तो एक चीज और भी होगी इसमें, है ना? वो क्या है भाई? सबसे गर्म है तो इसका मतलब सबसे अधिक शाइनिंग भी करता होगा। तो सबसे अधिक शाइनिंग या सबसे चमकीला, चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी से नग्न आंखों से देखे जाने वाला ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देख सकते। अब यहां पर बात आती है नग्न आंखों से, क्या आंखों को भी कपड़ा पहनाते हैं? भैया आंखों से को कपड़ा पहनाने का तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। नग्न आंखों का तात्पर्य है हम क्या करते हैं, जब किसी ग्रह या उल्कापिंड या कुछ भी जब खगोलीय मतलब रिसर्च करते हैं या सर्चिंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है हम दूरबीन की सहायता लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम पृथ्वी से किसी भी ग्रह को अगर हम अपने खुला आंखों से, केवल आंखों से, बिना किसी लेंस या बिना किसी दूरबीन के अगर सहायता से हम देख सकते हैं, तो ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसे कब कब देखा जा सकता है? इसे सांझ को देखा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सांझ का तारा और भोर का तारा इसे कहा जाता है, ठीक। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम सांझ और सुबह दोनों टाइम देख सकते हैं। सांझ और भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। याद रहेगा, सबसे गर्म है इसलिए सबसे चमकीला होता है, ठीक। इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसे हम भोर और सांझ का तारा कहते हैं, यानी हमको सांझ को भी दिखाई देता है और भोर को भी दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं सुंदरता का देवता। सुंदरता का देवता। देखो देवी हम कह नहीं सकते, क्यों? ग्रह है। ग्रह का तात्पर्य किससे होता है? हम इसे पुरुष जेंडर से मतलब करते हैं कि ये पुरुष जेंडर है, ठीक। ग्रह पुरुष जेंडर होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे देवता कहते हैं। वरना हम कह सकते हैं, देखो सुंदरता जहां आ गई वहां तो ब्यूटी होनी चाहिए, मतलब गॉडेस होनी चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसे कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ गॉड, मतलब सुंदरता का देवता। याद रहेगा, यानी सुंदरता या फिर गॉड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का देवता। यहां पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी नहीं बोल सकते हैं, जबकि शब्द ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी बोलते हैं, है ना। अब इसे कहना चाहिए जेंटलमैन। भैया जेंटलमैन नहीं हो सकता है, क्योंकि जेंटलमैन का तात्पर्य सुंदरता से नहीं होता है, अच्छे से होता है। तो यहाँ अच्छा नहीं, देखने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि ये चमकीला होता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक। आंखों को जैसे चंद्रमा देखते हैं तो थोड़ा सा ठंडक मिलता है, ठीक। तो उसी तरीके से जब हम शुक्र को देखते हैं तो उससे भी हमको थोड़ा सा मतलब आराम महसूस होता है। तो अगला क्या कहते हैं? एक और इसका नाम है, वो है पृथ्वी की भगिनी। पृथ्वी की भगिनी। भैया भगिनी का मतलब क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ते हैं, तो उसमें भगिनी का तात्पर्य हम बहन से करते हैं। किससे करते हैं? बहन से करते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी की बहन कौन है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब यहां पर आ गई कि आपने कहा था कि मतलब स्त्रीलिंग में हम नहीं कह सकते हैं। भैया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अगर तुलना पृथ्वी से करते हैं उनके सगे संबंधियों में, तो हम पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का नाम देखो हम ले रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं? ये पृथ्वी की बहन है, यह पृथ्वी की भगिनी बोला जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को। यह तो था शुक्र के बारे में इतना।
अब यहाँ पर देखो हमने ये पृथ्वी के सापेक्ष बताया है कि इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। लेकिन अब यहीं पर आके फंस जाता है क्या, देखो अभी हमने बताया कि कुछ जो सिचुएशंस है पृथ्वी के सिमिलर है, यानी पृथ्वी के समान है, परंतु कुछ जगहों पर इसका कुछ विरोध पाया जाता है। जैसे पृथ्वी में उपग्रह है, चंद्रमा में उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक। दूसरा, पृथ्वी का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल हम जानते हैं जब परिक्रमण होता है, परिक्रमण का तात्पर्य क्या होता है, कोई वस्तु है, ठीक। मान लो अभी जब हमने कल इसका चैप्टर शुरुआत के प्रारंभ किया था तब बताया था कि कोपर्निकस ने बताया था कि सूर्य क्या है, मध्य में है, सूर्य क्या है, मध्य में है, और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ समझ में आया था कल, यानी सूर्य सेंटर में कर दिया किसके, आकाश गंगा के, अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, उसके राउंड लगा रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये परिक्रमण काल हम जब पृथ्वी का देखते हैं तो पृथ्वी का 365 दिन पाते हैं, ठीक। लेकिन जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, शुक्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो है 225 दिन। शुक्र का परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन है। वहीं पर देखो अब जैसे परिक्रमण हो गया भाई, सूर्य के चारों तरफ मान लो ये शुक्र है, ठीक, ये राउंड लगा रहा है। अब यहीं पर आते हैं कि देखो दो सिचुएशन होती हैं। एक होती है कि सूर्य के वामावर्त, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त। दूसरा होता है दक्षिणावर्त। जितने भी आपके ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में, या पूर्व से हम कह सकते हैं पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। परंतु दो ग्रह ऐसे हैं जो कि उल्टा करते हैं। देखो करना वही चीज है, हम जैसे डायरेक्शन बना लेते हैं, हमने ये डायरेक्शन बना लिया, ठीक, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। अगर हम कहें कि वेस्ट से ईस्ट की ओर परिक्रमण करता है या घूमता है, ठीक, तो हम इसे ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं। भाई वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, अगर हम कहते हैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो भी हम इसे ऐसे ले जा सकते हैं और ऐसे ले जा सकते हैं। दोनों सिचुएशंस हैं या नहीं है। अब इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसकी गति किस ग्रह की कैसी गति है, किधर को वो गति कर रहा है, ठीक। अब यहीं पर मैंने अभी आपको क्या बताया, परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन है। भाई दो ग्रह ऐसे हैं जो कि अपना उल्टा डायरेक्शन में करते हैं। अब कौन कौन से हैं, एक तो हमारा शुक्र हो गया, दूसरा है अरुण, दूसरा अरुण ग्रह, हमने आपको बताया था नेपच्यून, ठीक। अरुण ग्रह क्या करता है, ये उल्टा परिक्रमण करता है। सारे ग्रह वामावर्त करते हैं, क्या करते हैं, वामावर्त करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं ये दक्षिणावर्त क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। अब यहीं पर बात आती है, दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। परिक्रमण काल इनका परिक्रमण कैसे होता है, तो दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। यानी घड़ी है, एक घड़ी बना लो, आ जाओ यहां बनाते हैं घड़ी, ये घड़ी बन गई, ठीक। यहां पर कितना हो गया, 12, यहां पर 6, यहां 3, यहां 9, ठीक। ये कांटा है, ठीक, सुइयां है। अब ये सेंटर है। अब हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम कहते हैं जब क्लॉकवाइज तब कैसे चलती, भाई सुई ऐसे होती तो ऐसे चलती है ना, ये क्या हुई, ये क्लॉकवाइज हुई, ठीक। ये क्लॉकवाइज हुई ना। लेकिन अगर हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या हुआ कि इसके विपरीत दिशा में चलने लगी। कैसे चलने लगी, इधर को चलने लगी ना, अब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, अब ऐसे चलने लगी। समझ में आया कुछ, ठीक। तो जो शुक्र है और जो अरुण है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी इस डायरेक्शन में चलते हैं। हम ऐसे चलाते हैं उसे,
ठीक इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है। ठीक समझ में आया। हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब समझो यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर, बाकी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। अब समझ में आया होगा कि हमने यहां पर क्यों ये बताया था कि अगर कह दें पश्चिम से पूर्व तो चाहे ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, भाई पहुंचना पूर्व ही है। ठीक, अगर कह दें पूर्व से पश्चिम तो चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, पहुंचना पश्चिम ही है। लेकिन जब हम देखते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो हम कहते हैं जो शुक्र है ये दक्षिणावर्त चलता है। दक्षिणावर्त चलता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में चलेगा यानी यहां से चला तो ऐसे चलेगा ना। घड़ी की सुइयां देखो, घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है ना, टिक टिक करके ऐसे चलती है ना। लेकिन जब हमने कहा कि ये दक्षिणावर्त चलता है, ये तो वामावर्त हो गया यानी क्लॉकवाइज हो गया। हमने कहा दक्षिणावर्त चलता है यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो कैसे चलेगी? तब ऐसे चलेगी ना, इस तरीके से। जब इस तरीके से चलेगी तो हम क्या कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हमने आपको बताया है कि शुक्र ग्रह सबसे पहले सबसे अधिक गर्म होता है, गर्म होने के कारण सबसे अधिक चमकता है। ठीक, दूसरा सबसे अधिक चमकता है चूंकि दूरी होता है, इतनी चमका है, चमकीले नहीं होता है कि हमारी आंखों को दिक्कत हो। ठीक, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिलती है आंखें सेकने में थोड़ा सा। ठीक, तो इसलिए इसे कहते हैं सुंदरता का देवता बोला जाता है। समझ में आया? क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, पृथ्वी से हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी से देख सकते हैं इसलिए इसे हम पृथ्वी की भगिनी कहा कहते हैं या बहन कहते हैं। कारण क्या है कहने का? क्योंकि इसकी कुछ सिमिलरिटी किससे मिलती है? पृथ्वी से मिलती है। जैसे परिक्रमण है, परिभ्रमण है, ठीक है, ये चीजें किससे मिल रही हैं? पृथ्वी से मिल रही है। वहीं पर अगर हम सिचुएशन देखें, ठीक, तुलना करें तो इसकी उपग्रह नहीं है। ठीक, परिक्रमण काल 225 दिन है। ठीक, कैसे परिक्रमण करता है? तो दक्षिणावर्त करता है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करता है। ठीक भाई, परिक्रमण करता है। अब यहीं पर आ जाओ, परिक्रमण कर रहा है यानी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। लेकिन भाई कुछ अपनी जगह भी तो घूम रहा होगा ना। तो अपनी जगह कैसे घूम रहा है? तो याद रखना, अपनी जगह ये कितना दिन ले रहा है अपनी जगह पर घूमने पर। तो अपनी जगह जब ये घूम रहा है तो इसको उसे देखो, ये परिक्रमण काल हुआ। तो अगर सूर्य की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो परिक्रमण काल को हम कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। यानी किसी भी ग्रह का एक वर्ष में, उसके एक वर्ष में, किसी भी ग्रह का उसके एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। अगर कभी भी आ जाए कि शुक्र का सौर वर्ष कितना है तो तुरंत कर देना 225 दिन है। वहीं पर शुक्र जो है क्या करता है? परिक्रमण करता है। क्या करता है? परिक्रमण करता है या परिभ्रमण करता है, मतलब अपने स्थान पर क्या होता है? घूमता है। ठीक, जब अपने ही स्थान पे ये घूमता है तो जाहिर सी बात है इसको मतलब कुछ समय लगता होगा। तो कितना लेता है? तो याद रखना 243 दिन। कितना लेता है? 243 दिन। ये क्या है? परिक्रमण है, परिभ्रमण है। डस्टर किधर गया? किधर रख दिया? परिभ्रमण काल कितना है? 242 दिन है। वहीं पर एक चीज और भी है कि इसका मतलब व्यास कितना है। ठीक है, तो व्यास है, इसका व्यास है यानी शुक्र का व्यास है 12,401 किलोमीटर। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि शुक्र का व्यास कितना है, ग्रहों का व्यास पूछ लिया जाता है। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हम उनका व्यास लिखवा देंगे। तो याद एक बार फिर से देख लेते हैं। शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है, जिस वक्त सबसे अधिक चमकता है, क्योंकि दूरी है, आंखों में इसकी चमकीले जो मतलब शाइनिंग है उसकी चुभन नहीं होती है, देखने में अच्छा लगता है, आंखों को संतुष्टि मिलती है, इसलिए हम इसे सुंदरता का देवता भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? सुंदरता का देवता बोलते हैं। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, पृथ्वी से। कहां से? पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए इसको सांझ और भोर का
तारा कहते हैं, क्योंकि ये सांझ को भी दिखाई देता है और भोर को भी दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी से इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो इसे हम पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल या सौर वर्ष जो है वो कितना है, 225 दिन का है। यानी सूर्य का परिक्रमण कितना करता है, एक दिन में 225, मतलब एक वर्ष में 225 दिन, यानी 225 दिन बराबर एक वर्ष होता है। वहीं इसका दक्षिणावर्त की बात करते हैं, सॉरी, इसके हम घूमने की गति उसकी बात करें कि किस डायरेक्शन में घूमता है, तो सभी ग्रहों से अलग घूमता है। दो ही ऐसे ग्रह हैं जो कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो कौन कौन से हैं, शुक्र और अरुण। ठीक, अब बात करते हैं कि परिभ्रमण, भाई अगर सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो अपने भी स्थान पे घूम रहा होगा। हाँ भाई, घूम रहा है तो अपने स्थान पे घूमने में से 242 दिन का समय लगता है। ठीक, 242 दिन, कभी कहीं कहीं पर इसे 243 दिन भी दिखाया गया है। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 242 या 43 यही अप्रोक्स होगा। इसका व्यास कितना है, तो 12,401 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। उम्मीद करता हूं शुक्र ग्रह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चूंकि इसका एक भी उपग्रह नहीं, इसलिए उपग्रह के बारे में बताने की कोई संभावना ही नहीं है।